सुप्रभात दोस्तों। सुबह की ताज़ा हवाओं के साथ और बारिश की मंद मंद बूंदों के साथ दिन की शुरुआत। दोस्तों, ये हमारी सब्जी लगाई हुई है जिसमें हमने खीरा, लौकी, करेला, भिंडी ये सारी सब्जी लगाई हुई है। दोस्तों, ये हम अपने घर के लिए नेचुरल सब्जी लगाते हैं जिसमें हम दवाई वगैरह नहीं डालते हैं। आगे वो हमारा खेत है जिसमें बाजरा उगाया हुआ है। बाजरा भी बारिश की वजह से बहुत अच्छा हो गया है। जैसे ही बारिश आती है बाजरे की ग्रोथ अपने आप होने लगती है। ये दोस्तों, ये हमारा यहाँ उन पेड़ों से लेकर और वहाँ सामने जो हमारा घर दिखाई दे रहा है वहाँ तक ये हमारा बाजरा की खेती है। ऐसी दोस्तों वो हमारा घर है, वहाँ से हमने इन पोल के माध्यम से हमारे पुराने घर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ला रखी है। ये है दोस्तों हमारा पुराना घर है जहाँ पर हमने हमारे उस वाले नए वाले घर से विद्युत की सप्लाई कर रखी है। देखो, यहाँ से यहाँ तक। ये सभी सुबह का खूबसूरत नज़ारा, क्योंकि आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। रात में भी बारिश हुई, सुबह भी बारिश हुई है, लेकिन इंद्रदेव अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंद मंद बूंदें अब भी गिरा रहा है। बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। वैसे तो गाँव की सुंदरता सदैव ही बनी रहती है, लेकिन बारिश के मौसम में जैसे ही इंद्रदेव का पानी ज़मीन पर बरसता है तो यह खूबसूरती और अपना 4 गुना रूप ले लेती है। फाइनली अब मैं अपने इस पुराने वाले घर से कुछ बारिश कम होने के बाद उस नए वाले घर की तरफ जा रहा हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ नए वाले घर पहुँचने के बाद। देखिए दोस्तों, रात में भी भारी बारिश होने के कारण और सुबह भी बारिश होने के कारण खेतों में जल भराव हो रखा है। ये देखो, पूरे खेत पानी से भरे हुए हैं। दोस्तों, ये पुराना कुआं है जिससे हमारे दादा परदादा खेतों की सिंचाई किया करते थे। ये आज भी बना हुआ है। फाइनली दोस्तों, मैं घर पहुंच गया। अब चलो अंदर दिखाते हैं आपको बारिश के कारण क्या हुआ। देखिए दोस्तों, इतनी बारिश हुई है कि पूरी यह भरी हुई है पानी से। ये देखिए, सब जगह पानी ही पानी दिख रहा है। दोस्तों, इधर ये हमने अमरूद का पेड़ लगाया है अभी। ये देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इधर भी ये पेड़ सभी अपनी खूबसूरती का परिचय देते हैं। इधर ये हमारा पानी का स्टोरेज है। ये हेडपंप लगा हुआ है। ये हमारा हेडपंप लगा हुआ है। ये सब पानी के स्टोरेज किया हुआ है। इधर भी ये गेट के पास पेड़ लगे हुए हैं। ये अशोक के पेड़ हैं। इधर भी ये दीवार के सारे पेड़ लगे हुए हैं। दोस्तों, ये हमने अभी यहाँ से पेड़ कटवाए थे तो उनका कटा हुआ कचरा यहीं गिरा हुआ है। ये अभी साफ़ नहीं किया है। दोस्तों, तो ऐसे दिन की शुरुआत हुई है। देखिए, सुबह सुबह जैसे ही हम उठते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सुबह सुबह गांव में बड़ा ही अद्भुत
दृश्य और नज़ारा होता है। चलो आपको अंदर लिए चलते हैं। यहाँ पर लाइट बंद कर रखी है, मैं लाइट स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये ऊपर जाने का जीना बना हुआ है। ये हमारा हॉल है जहाँ सभी की लाइट बंद कर रखी है। जैसी मम्मी सुबह उठी तो उसने सारी लाइट बंद कर दी थी। ये देखो, ये दोस्तों हमारा वाइट बोर्ड है। ये आपको दिखाते हैं, ये हमारा किचन है। देखिए, आप देखेंगे कि हमारे सभी चीज़ें ऐसी अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, क्योंकि मम्मी से इतना मैनेज होता नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें ऐसे ही गिरी हुई हैं। ये रूम है जिसमें ये सामान रखा है अलमारी में। ये ऊपर स्लेब है। ये हमारी मम्मी जी की संदूक है। एक इधर संदूक है। चलो दूसरे कमरे में दिखाते हैं। दोस्तों, ये दूसरा कमरा है। यहाँ पर ये सामान रखा हुआ है। दोस्तों, मुझे तो गांव में आकर सबसे अच्छा मौसम लगता है। वहाँ पर सुबह की ताज़ा हवाएं, सुबह सुबह की ताज़ा हवाएं और पक्षियों की चहचहाट, आसमान में छाए बादल, ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। वैसे तो प्राकृतिक सुंदरता हमारी प्रकृति में बसी हुई है, लेकिन सिटी में, शहरों में थोड़ा कम दिखाई देती है, लेकिन गांव में तो वास्तव में ये चार चांद लगाती है। प्राकृतिक सुंदरता और विशेष तौर पर बारिश के मौसम में तो ये हैं अपने उच्चतम खूबसूरती के क्षणों का एहसास कराती है। बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य होता है सुबह सुबह का। थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला है। सूरज निकलने का टाइम तो हो चुका है, लेकिन बादलों की वजह से सूर्यदेव अभी अपने दर्शन नहीं दे पाए हैं। जैसे ही सुबह सुबह की पहली सूर्य की किरणें निकलती हैं तो वो भी अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरती हैं। इस प्रकार गांव की जो खूबसूरती है वो वास्तव में शहर से 4 गुना ज़्यादा है। हम जा सकते हैं धंधा करने के लिए, कमाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए शहर में तो जाते हैं, लेकिन जो आनंद हमें वापस अपने घर पहुंचकर प्राप्त होता है, वास्तव में वह सुकून और मन को शांति अपने घर आकर ही मिलती है। ना कि किसी भी आप बड़े से बड़े मेट्रो सिटी में चले जाइए, वहाँ आप कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो सुकून आत्मा को मिलता है वो अपने घर आकर ही मिलता है। और यह गांव की खूबसूरती इसको बयां करती है कि वास्तव में जो सुकून है वो गांव की सरजमी पर ही है। धन्यवाद दोस्तों, आज के ब्लॉग की यहीं एंडिंग करते हैं।